Hi Arise, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of October. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस हैं। अक्टूबर के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, उनके इमोशंस क्या होंगे, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, साथ ही साथ आपके क्या इमोशंस रहेंगे, आपकी क्या फीलिंग्स होंगी और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर आगे क्या होने वाला है। क्या उनकी साइड से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी, शादी का प्रपोजल मिलेगा या फिर नहीं, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर क्या आपको रीडिंग पसंद है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली अगर क्या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो, आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी आपके एक सवाल का जवाब। आप अभी से सोच लीजिए कि आप क्या जानना चाहते हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो कौन सी चीज़ें जो आपको स्ट्रक कर रही है, आपको परेशान कर रही है, वो कौन सी बात है, अभी से सोच लीजिए ताकि आपको इस वीडियो के लास्ट में उसका आंसर मिल जाए। ओके, तो देख लेते हैं अक्टूबर के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज होंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी। ओके, यहाँ पे आपकी साइड पे है द मून। हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल, वाओ ग्रेट, 10 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। रिलेशनशिप के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है और आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो फीलिंग्स हैं वो हैं टू ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल है, हाँ, एंड रिलेशनशिप एनर्जीज हैं 2 ऑफ कप्स, वाओ नाइस, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स एंड लास्ट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, सबसे पहले एक गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो कि अपने पार्टनर से डी अटैच हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में है। तो आपको इस बात के लिए अब खुश हो जाना चाहिए कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आने वाले हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स है, वो वापस आएंगे, बातचीत करेंगे। देखें, उनकी लाइफ की अगर बात करी जाए तो पिछले कुछ टाइम से उनकी लाइफ में काफ़ी सारी परेशानियाँ चल रही हैं। उनके लिए उनका घर का माहौल हो, चाहे उनके करियर वाली साइड हो, सब कुछ यानी कि डिस्टर्ब रह चुका है। उनका माइंड स्ट्रक रहा है, वो खुद बहुत ज़्यादा परेशानी वाले माहौल को देख चुके हैं। अब जाकर के उनकी लाइफ में चेंज आएगा जो कि अक्टूबर के मंथ में होगा। उनकी लाइफ अब स्मूथली आगे चलेगी और जो भी उन्होंने मुश्किलात देखनी थी, जो भी उनका जो है बैड टाइम था, वो अब गुजर चुका है। वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उस मुश्किलात से बाहर आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल है, हो सकता है कि उनके कुछ डिसीजंस, उनके कुछ स्टेप्स आपको लगे कि जैसे वो इतने टफ डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकते हैं, वो जो भी बोलेंगे वो करके दिखाएंगे क्योंकि वो इंसान मैच्योर हो चुका है। वो काफ़ी यानी कि अच्छे से आगे के लिए फैसले करना चाहता है, आगे लाइफ में बढ़ना चाहता है। ये कोई इमेच्योर पर्सन नहीं है कि जो कोई बात तो कर रहा है लेकिन उस पर अमल नहीं करेगा, उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। अब आपके पार्टनर जो भी करेंगे ना, वो रियलिटी की बेस पे होगा। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो कि सिंगल है। आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आने वाला है जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा, जो कि बहुत ज़्यादा आपको पसंद करता होगा, आपके साथ अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ना चाहता है, आगे चलना चाहता है। आपको हो सकता है कि उसकी साइड से लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी मिले क्योंकि ये एक ट्रू रिलेशनशिप होगा। ये एक ऐसा बॉन्ड होगा जो कि एक पैशनेट लव है, पैशनेट रिलेशनशिप है। कुछ भी यहाँ पे फेक नहीं है। न्यू ऑफर आपको आने वाली है। ऑफर आपको जो आएगी वो होगी एयरवाइज लियो सजिटेरियस की तरफ से, एंड ऑल्सो स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस भी वो पर्सन हो सकता है। 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, एक दूसरे के लिए एक जैसा ही सोचते होंगे, एक जैसी फीलिंग्स होंगे, एक जैसे इमोशंस होंगे, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक सोलमेट कनेक्शन आपका बनेगा अक्टूबर के मंथ में। अगर बात करी जाए आपकी एनर्जीज़ की तो यहाँ पे द मून का कार्ड है। देखिए, आपके माइंड में काफ़ी सारे फियर्स चल रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके पार्टनर ने काफ़ी सारी मुश्किलात देखी हैं, उन मुश्किलात से बाहर निकल रहे हैं, आगे अपनी लाइफ को एक अच्छे वे में लेकर के जाना चाहते हैं। उनकी कुछ बातें, उनके कुछ डिसीजंस आपको टफ लगेंगे, आपको स्ट्रक करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने माइंड में कुछ ऐसे फियर्स पैदा कर लें जो कि सच में जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। आपको ज़्यादा नहीं सोचना, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अक्टूबर के मंथ में। साथ ही साथ आप
ये भी करना चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाह रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल है, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट चाहते हैं, उस इंसान के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आगे ज़िंदगी को चलाना चाहते हैं, शादी का प्रपोजल चाहते हैं, उस इंसान के साथ अपनी फैमिली बना रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म है कि आप उस इंसान के साथ दिल से जुड़ चुके हैं, उसको अपना मान चुके हैं, उसको नहीं छोड़ना चाहते। आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पार्टनर को कि उनके बिना आप रह भी नहीं पाते। और एक ये बात भी सच है कि आपको ये भी लगता है कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो आपको फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी मिल जाएगी, यानी कि ये इंसान आगे इसका करियर, इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि ये इंसान इमेच्योर नहीं है। उसके जो भी फैसले हैं वो रियलिटी बेस पे होते हैं, वो उन पे एक्शंस लेता है, ना कि एक बेवकूफ़ इंसान की तरह या एक इमेच्योर पर्सन की तरह जस्ट बातें बोल दी लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट करना होगा, उनकी हेल्प करनी होगी, उनकी केयर करनी होगी, क्योंकि इस टाइमिंग में आपकी केयर उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो दिल से चाहते हैं कि आप उनका साथ दें, आप उनके साथ चलने की कोशिश करें। बेशक वो परेशान हैं या उनका मुश्किल टाइम है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है कि किसी पॉइंट पर आ करके दोनों में छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हों, लड़ाई झगड़े हों, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। अपनी मैं को मानना है। आप जब तक ये चीज़ बोलेंगे कि मेरी बात ज़्यादा वैल्यू रखती है, मैं ज़्यादा वैल्यू रखता हूँ, तब तक कोई भी रिलेशनशिप नहीं चल सकता, नहीं आगे बढ़ सकता। एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। यहाँ पे आपके मूड में, आपके एटीट्यूड में रूडनेस नहीं होनी चाहिए, वरना सामने वाला ये समझेगा कि आप उससे प्यार नहीं करती, ये जस्ट एक दिखावा है। अगर किसी पॉइंट पे थोड़ा सा कॉन्टेक्ट कम होता है, कम्युनिकेशन में कमी आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो चुका है। इस वक्त में एक दूसरे की साथ की बहुत ज़्यादा आप दोनों को ज़रूरत पड़ सकती है। ये मन तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जहाँ पे आप अच्छे से चल रहे हैं वहीं पे ज़्यादा परेशान नहीं होना, अपने ओवर स्ट्रेस नहीं लेना, अपने माइंड में फेयर्स क्रिएट नहीं करने। रियलिटी का जो है वो उसका सामना कीजिए, रियलिटी को मानिए, ना कि लोगों की बातों के पीछे चलें। किसी ने कुछ भी बोला, वो उसकी बातों में आगे आपने ये सोचा हाँ मेरा पार्टनर हो सकता है कि ऐसे हो सकता है कि ये रिलेशनशिप ट्रू ना हो, ऐसे नहीं आपने करना। ये एक ट्रू लव है, ट्रू कनेक्शन है। हाँ, एक पर्सन अभी थोड़ा सा तकलीफ़ में है, थोड़ी सी परेशानी का सामना कर रहा है, तो आपने उसका साथ देना है, अगर कि आप उसे दिल से पसंद करते हैं, आप उसे दिल से प्यार करते हैं तो। बाकी अभी देख लेते हैं आपके सवाल का जवाब क्या होने वाला है। आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको येस में मिलेगा या फिर नो में मिलेगा। आई होप अभी तक आपने सोच लिया होगा कि क्या आप आज जानना चाहते हैं, क्या आपके माइंड में चल रहा है। तो देख लेते हैं उसका आंसर क्या होने वाला है। अगर आपको रीडिंग पसंद है, आपने लास्ट में इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर करना नहीं भूलना। चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड कलर का आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, उसको लास्ट में प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आप देख पाएँ, आपको पता चल पाए चैनल पे कब वीडियोस अपलोड हुई हैं। और चलिए जी देख लेते हैं इस सवाल का जवाब क्या होने वाला है। ओके, लेट्स सी। इसका जवाब फ़िलहाल नो में है, लेकिन ये एक चीज़ कंफर्म मैं आपको कर दूं, बता दूं, आपके माइंड में जो भी चल रहा है, आपका जो भी सवाल था टेम्परेरी, इसका आंसर नो में है। अभी आपको इस चीज़ के रिज़ल्ट जो है नेगेटिव मिलेंगे। आपको वैसा कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जितनी कि आपने मेहनत करी, जितना कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन ये एनर्जी जो है हमेशा के लिए नहीं है, ये चेंज होगी। हो सकता है कि आगे भी ऐसे हो, या ये भी हो सकता है कि आगे चलकर ऐसा ना हो। यानी कि अभी के टाइम में आपको इसका रिजल्ट नेगेटिव ही मिलेगा। आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर अभी नो में है। बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी वीडियोस आगे आएंगी उसमें भी आपको इस तरह के सवालों के जवाब मिल सकते हैं। यानी आप जो भी सोचेंगे उसका मैं आंसर पूरी यानी कि अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूँगी, और ये चीज़ हम लाजमी इसमें ऐड किया करेंगे। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।